कुमार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए, मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इस मैटर में कहीं ना कहीं बच्चे में बहुत सारे कमजोरी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर बोला जाए तो अभी के समय में बच्चे का लाइफ जो है पूरा तरह से एक गलत दिशा में जा रहा, अगर देखा जाए तो गलत दिशा में जा रहा, और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को तो दिया जा सकता है, चाहे वो घर वाला हो या बच्चा अपना मन से बिगड़ रहा हो इस वजह से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में बच्चे को गार्जियन बहुत सारा रुपया खर्च करके पढ़ा रहे हैं, कोई 1000, 2000, 5000 ऐसे करके खर्च करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास 5 मिनट 10 मिनट टाइम नहीं होता है कि बच्चे को ये ध्यान दे कि वो स्कूल गया तो फिर क्या पढ़ा, या मान लीजिए कोचिंग गया तो क्या पढ़ा, या मत पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस वजह से बच्चे बिगड़ता जा रहा। और गार्जियन के लिए एक और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को पूरा तरह से ध्यान दे। जहाँ तक टीचर एक होते हैं जो ध्यान तो देते ही हैं, लेकिन गार्जियन को भी बच्चे को तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और आप एक बात समझ लीजिए कि समय का दूसरा नाम है स्थिति, और समय तुरंत नहीं बदलता है किसी भी आदमी का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे और भी कोई आदमी हो, चाहे किसी भी वर्क में काम करने वाले आदमी हो, समय और स्थिति तुरंत नहीं बदलता है, उसको बदलने में समय लगता है, समय को बदलने में भी समय लगता है। इस वजह से समय को धीरे धीरे बदला जा सकता है, स्थिति को धीरे धीरे बदला जा सकता है। जैसे गार्जियन अपने बच्चे को चाहेंगे जो वो इंटर में 12th में चला गया और 10th में चला गया तब उसको बदलने की प्रयास करेंगे तो वो कभी संभव नहीं है, वो बदल नहीं सकता। इसलिए बच्चे को शुरू से ध्यान देना चाहिए। जब वो 6 साल के उम्र हो जाते हैं और स्कूल को एडमिट करते हैं तो उस समय से बच्चे को ध्यान देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। और बताना ये चाहिए कि 6 साल से लेके मतलब क्लास 1 से लेके आप 8 तक क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उस पर आप पूरा निगरानी रखिए, पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप 8 तक क्लास के बच्चे को संभालने में अगर आप कामयाब हो गए, चाहे आप उसे जैसे समझाइए, डांट के समझाइए, मार के समझाइए, पीट के समझाइए, प्यार से समझाइए, लेकिन एक जिद के साथ बच्चे को समझाइए। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वो बच्चा हाथ में नहीं आता, वो बिगड़ जाता है, गलत रास्ता पे चल जाता है, जैसे नशा करने लग जाता है, लड़कियों का शिकार हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की भी बिगड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का और लड़की, अभी के जनरेशन के सभी बच्चे, लड़का और लड़की दोनों का लाइफ सिक्योर नहीं है। जहां तक देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है बच्चे को संभालना और उसे बताना। इस वजह से उम्र के साथ सही समय पर बच्चे को संभालना बहुत ही जरूरी होता है। और मैं गार्जियन से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दे। और मोबाइल टेक्नोलॉजी एक वायरस बन गया बच्चे के लिए, जो 10th तक बच्चे के लिए मोबाइल जरूरत है ही नहीं। 10th तक बच्चे को मोबाइल ना दे और मोबाइल से दूरी बना कर रखे। इसके लिए आपको बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए खाना नहीं खाएगा, रूठ जाएगा, गुस्सा जाएगा, ये सब आपका प्रॉब्लम है। ये सब कैसे दूर करिएगा ये सब आप समझिए। लेकिन समय को बदलने के लिए आपको एकाएक वर्क नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। समय को बदलने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और आप इज्जत में प्राण गंवाने की कोशिश नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं। आप सोचिएगा मारेंगे पीटेंगे, गार्जियन के पास ना एक डर बन गया है अभी के समय के अनुसार। अगर देखा जाए तो गार्जियन के पास एक डर ये बन गया है कि वो सोचते हैं कि बच्चे को डांटेंगे या मारेंगे पीटेंगे, भाग जाएगा, सुसाइड कर लेगा या मर जाएगा। ऐसा चीज सोचने के लिए मिलता है या देखने के मिलता है जनरली। अभी तक के बोला जाए तो बहुत सारा बात इसमें सच भी है, बहुत सारा ऐसा अटेम्प्ट कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका लाइफ को छोड़ दिया जाए या ऐसे बर्बाद होने के लिए दिया जाए। इस बात से अनजान नहीं बनिए। आप शुरू से ध्यान दीजिए और पूरा ध्यान दीजिए। चाहे आप थप्पड़ लगाने में या मारने पीटने में बिल्कुल तो मतलब हिचकिए नहीं।
आपका डर आपके बच्चों में होना चाहिए, तभी आप एक दिन कुछ अच्छा कर पाइएगा और आपका जो सपना होगा, सोच होगा, वो पूरा हो पाएगा। अरे कम से कम आप इधर उधर सोसाइटी, समाज, देश को छोड़िए, कम से कम अगर आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका लड़का लड़की जो भी होगा उसका लाइफ बेटर बनेगा, अच्छा बनेगा। कम से कम दूसरे के लिए ना सही तो खुद के लिए, अपने लिए तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए तो कम से कम इस चीज पर ध्यान दीजिए। और विशेष में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने लाइफ के साथ साथ आपके लाइफ से बहुत सारा लाइफ जुड़ा हुआ रहता है। इस वजह से आप अपने घर को संभालिए और अपने घर को, बच्चे को पूरा जिम्मेदारी के साथ देखिए। उसको जरूर पूछिए कि स्कूल में क्या पढ़ा, कोचिंग में क्या पढ़ा, इसके अनुसार उसका लाइफ उज्जवल भविष्य के लिए बन सकता है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर हम एक घर के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते या बचा नहीं सकते हैं तो फिर देश के बारे में हम क्या सोचेंगे। ऐसे अभी देश का हालत बिगड़ता जा रहा है, युवा दर के पीजी बिगड़ता जा रहा है, लड़की भी बिगड़ती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन है, उसे ध्यान दीजिए और उस पर पूरा निगरानी दीजिए और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। कितना मिनट बन गया?